जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने पढ़े हैं, सड़क दुर्घटना में मारा गया का आपदा से 4 लाख मुआवजा के लिए जमा आवेदन को समय सीमा में जांच पड़ताल कर एसडीओ कार्यालय में रिपोर्ट नहीं भेजने से सीओ को आरटीआई लगाकर जवाब मांगा गया। आवेदन में अब तक कार्रवाई काहे नहीं किया गया, देखें इस वीडियो में। आपदा से सड़क दुर्घटना से एक जन को मारा गया, उसका मुआवजा के लिए सीओ को यहाँ आवेदन जमा किया था, मगर 2 महीना हो गया, मगर अभी तक जांच पड़ताल करके रिपोर्ट को एसडीओ कार्यालय में नहीं भेजा। इसलिए उसे आरटीआई लगा के पूछा जा रहा सवाल। सेवा में जांच सूचना पदाधिकारी सह आंचल अधिकारी महोदय, पूर्वी सिंहभूम कार्यालय बोड़ाम झारखंड। विषय में लिखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। महाशय दीजिएगा, आप अपना सवाल कीजिएगा नंबर बाय नंबर देखने। नंबर 1 में दिया हुआ, सड़क दुर्घटना में मेरा पत्नी नाम श्रीमती सिंह का मृत्यु होने से दिनांक 6/8/2025 को इस बोड़ाम आंचल अधिकारी कार्यालय में आपदा का लाभ हेतु आवेदन से संबंधित कागज जमा सीओ साहब के हाथों में जमा किया था। दिनांक 8/9/2025 को जमशेदपुर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में पता किया तो बोले बोड़ाम आंचल कार्यालय से कागज नहीं भेजा है। किस नंबर डेट में कागज भेजा है लिखवा कर लाओ। बोलने पर दिनांक 9/9/2025 को इस बोड़ाम आंचल कार्यालय के बड़ा बाबू से पता करने पर बोले थाना का आवेदन रिपोर्ट जमा नहीं करने से कागज एसडीओ कार्यालय में नहीं भेजा गया है। जब दिनांक 6/8/2025 को सीओ साहब के हाथों में आपदा से संबंधित कागजात जमा किया था, उसी समय चेक कर बोल देते थाना का आवेदन रिपोर्ट इस आवेदन में संलग्न नहीं है, तो साथ ही साथ थाना का आवेदन रिपोर्ट लाकर जमा कर देता। इसके वजह से 1 महीना का समय बर्बाद हो गया है। इसका दोषी कौन होगा और उस पर क्या कार्रवाई होगा, ये कार्रवाई कब तक किया जाएगा, समय सीमा दिया जाए। इसका मतलब गलती जिसका है उसको क्या कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा नंबर में पूछा गया है, दिनांक 9/9/2025 को इस बोड़ाम आंचल कार्यालय के बड़ा बाबू ने ये भी कहा कि आवेदक लाल मोहन सिंह को कई बार फोन करके थाना का आवेदन रिपोर्ट मांगा गया था, पर आवेदक थाना का आवेदन रिपोर्ट लाकर दूसरा पेज लाकर नहीं दिया है। बड़ा बाबू ने इस बात को झूठ बोला है। आपदा का आवेदन जमा करने के दिन से कभी भी आवेदक को फ़ोन करके थाना का आवेदन रिपोर्ट नहीं मांगा गया है। जब दिनांक 9/9/2025 को खुद हम पता करने आंचल कार्यालय गया, तब मुझे पता चला थाना का आवेदन रिपोर्ट जमा नहीं किया गया है। यदि बड़ा बाबू सच बोल रहा है, फ़ोन करके आवेदन रिपोर्ट जमा करने बोला गया है, तो किस किस डेट को किस किस समय में कितना बार फ़ोन किया गया का डिटेल सबूत के तौर पर दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराया है। यानी अगर आप सच बोल रहे हैं तो उसका डिटेल निकाल के बताए सबूत के तौर पर, तब मानेंगे कि फ़ोन किया था। तीसरा नंबर पूछा, आपदा से संबंधित कागजात आवेदन को जांच पड़ताल कर जमशेदपुर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में किस तारीख को किस नंबर से आवेदन रिपोर्ट को भेजा गया का उसका फोटोकॉपी दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराया जाए। अगर भेजा है तो उसका फोटोकॉपी मांगा गया है। चौथा नंबर में पूछा गया है, सरकार आपदा से मृत्यु होने वाला परिवारों को इन सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी अधिकारियों द्वारा इन पीड़ित परिवारों के आवेदक से आपदा से संबंधित आवेदन कागजात जमा लेने के बाद समय सीमा में जांच पड़ताल कर आपदा का लाभ पहुंचाने का जिम्मेदारी का काम दिया गया है, और यदि इन सरकारी कर्मचारी द्वारा जानबूझकर व लापरवाही से काम करने के वजह से इन पीड़ितों को आपदा का लाभ समय सीमा में नहीं मिलने विलम्ब से लाभ मिलने पर ऐसे कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये कार्रवाई कब तक होनी चाहिए, समय सीमा दिया जाए, सूचना उपलब्ध कराया जाए। यानी इन कर्मचारियों को वजह से अगर आपदा का लाभ नहीं मिलता है या मिलने में देरी होता है तो इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उसका सूचना मांगाया गया है। नीचे में अपना नाम पता दे दीजिएगा या साइन करवा दीजिएगा या डेट दे दीजिएगा, जैसे आज 8/10/2025 है।
इसका 2 सेट बना लीजिए। एक सेट अपना पास रहेगा, एक सेट बाय पोस्ट करके भेजा जाएगा। और आरटीए लगाने के लिए ये पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का लगाना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस में इसका 11 रुपये लेता है, 10 रुपये दाम है, अगर 1 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। और इस तरह यही चीज़ को जान सूचना पदाधिकारी को यहाँ भरना है और यहाँ अपना नाम पता भरना, और यही चीज़ को इस साइड भी भरना है, इस साइड भी भरना है। और इसमें आप जैसे आज भेज रहे हैं तो इसका डेट दे दीजिएगा। आज जैसे आज 8/10/2025 है, इसका डेट भर दीजिएगा इसे। और इसको फाड़ के ये टुकड़ा, छोटा टुकड़ा अपना पास रहेगा, और इसको यहाँ स्टेपलर मार के अटैच कर दीजिएगा। और देखिए लिफाफा को कैसे भरना है। सेवा में प्रेषक में अपना नाम पता देना है, मोबाइल नंबर देना, पिन कोड देना, और स्पीड पोस्ट लिखना बीच में। सेवा में जिसे सीओ को भेज रहे हैं, आंचल का अधिकारी, इधर उसका नाम पता दे देना और पिन कोड दे देना है। और इसमें सीओ को जो भेज रहे हैं, ये जान सूचना पदाधिकारी नहीं लिखना है, उसको भी यहाँ से लिखना है। अगर ये लिख देंगे तो लिफाफा में तो बोलेगा आरटीआई लेटर है, तो नहीं लेगा। इसलिए आरटीआई जान सूचना पदाधिकारी नहीं लिखना है लिफाफा में, ये चीज़ लिखना है, आंचल अधिकारी। तो फोल्ड करके गोंद से इसको बंद कर लिया जाएगा। बंद करके इसको पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट करके भेज देने का है। लेटर को पोस्ट ऑफिस से भेजने के बाद, लेटर को भेजने के बाद ऐसे खाली जगह में पोस्टल ऑर्डर को और पोस्ट से जो मिला टिकट को ऐसे खाली जगह में सटा लेगा, जो कि जैसे पूर्व में काम आए कि फलाना तारीख को फलाना डेट को लेटर आवेदन भेजा है। इसी तरह जिनको भी आपदा से संबंधित, जो नदी में डूब के, सड़क में दुर्घटना होके, सांप काटने से, बिजली कड़कने से मर जाता है, तो उसका सीओ को आवेदन देना है। और देने के बाद अगर वो कागज़ को आगे नहीं बढ़ाता है, ईडीओ कार्यालय में नहीं भेजता है, तो इस तरह का आरटीआई लगा के उसको सवाल कीजिए और उस पर क्या कार्रवाई होगा ये देख के सीख जाइएगा आप लोगों कैसे आरटीआई लगाना है। आपदा का आवेदन जमा करने के बाद अगर नहीं भेजता है सीओ कार्यालय, एसडीओ को नहीं भेजता है, तो इस तरह का आरटीआई लगाइए। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में कुछ लिखना चाहते हो तो कमेंट में लिखें। और अगर ये 1 महीने में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो उसको प्रथम अपील लगाएंगे। प्रथम अपील कैसे लगाया जाता है, कैसे भेजा जाता है, किसको, इसका प्रथम अपील में कौन आता है, और प्रथम अपील में भी नहीं देता है तो उसको द्वितीय अपील रांची कैसे भेजा जाता है, देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को पता चले कि आरटीआई कैसे लगाना है, कैसे भेजना है, कैसे लिखना है, सबको पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।